कि त्यागी जी, ये देश दो तरीके से चलता, एक व्यावहारिक और भारतीय संस्कृति, अच्छा, और एक संविधान। तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से भगवाधारी को कोई भी हो सीधा पैर छूने के लिए लोग जाते हैं और उसमें एक भगवान की तरह मानते हैं और इज्जत करते हैं। ठीक है। और एक देश का संविधान और देश की संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा एक न्यायपालिका। तो इसमें एक चीज तो तय हो गई है कि देश में कहीं ना कहीं सनातनियों पे, या महाराजों पे, या संतों पे, या महामंडलेश्वर या आचार्य महामंडलेश्वर या शंकराचार्य को कहीं ना कहीं ये हल्का सा डेंट तो जरूर हो रहा है। और ये लड़ाई वहां पहुंच गई है कि या तो आशुतोष ब्रह्मचारी और या तो ये अवि मुक्तेश्वरानंद दोनों आरोप लगाते लगाते और सफाई देते देते वहां पहुंच गए हैं कि देश के संविधान के अनुसार एक का तो तय है कि एक आदमी इन दोनों में से 100% गलत है। और कौन गलत है ये आने वाले समय में देश की न्यायिक व्यवस्था, देश के संविधान के हिसाब से जो प्रक्रिया आगे चालू है ये निश्चित हो जाएगा। और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग, जिसमें साउथ से स्टालिन और इनका अध्यक्ष खड़गे साहब, जो सनातन धर्म के खिलाफ बोले पहले दिन पदभार संभालते ही, और जो सनातन के लिए आए, अरे नहीं पीछे मत जाइए, आज के टॉपिक पे रहिए, आज के टॉपिक पे रहिए। उन्होंने क्या किया उस पर हम कई बार बहस कर चुके हैं। मनुक नागर साहब, मुझे पर आपने जिस सवाल को मैंने पूछा वो नहीं आप बता रहे। भाई प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। आपने कहा देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। तो भाई अगर एक आदमी लैपटॉप लहरा लहरा के कह रहा है इसमें सारे सबूत हैं, इसमें सारे वीडियोस हैं, तो पुलिस जाके उसका लैपटॉप जब्त क्यों नहीं कर लेती? क्यों नहीं कर लेती कार्रवाई? कौन रोक रहा है? ये एक कानूनी प्रक्रिया है। जैसे सुओ मोटो नहीं लेती कभी पुलिस जी, ये कानूनी प्रक्रिया है। जैसे आपके शो, जैसे आपका शो का एक प्रक्रिया है वो 5 बजे ही चलेगा। अच्छा। तो उससे पहले जितनी भी चीजें हैं, कहीं ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वाले आरोप ना लगा दें कि गलत कर दिया, तो संवैधानिक मतलब डर तो आपको भी लग रहा है कि एक संत को कैसे गिरफ्तार करें, मतलब डर तो आपको भी लग रहा है। मामला भगवा का है और सनातन का है, कानून सीधे सीधे पालन नहीं हो पाएगा। पूछ रही हूँ आपके अनुसार आप इसे डर मानती हैं। हमारे अनुसार हम चाहते हैं किसी के खिलाफ अन्याय ना हो जाए और पूरा न्याय का मौका मिले और कानूनी प्रक्रिया पूरे संविधान। चलिए, कानूनी प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं। रीना सिंह जी हमारे साथ, आशुतोष ब्रह्मचारी जी की वकील भी जुड़ गई हैं। ठीक है, आशुतोष ब्रह्मचारी जी की वकील भी जुड़ गई हैं, लेकिन आप सिर्फ उनकी वकील नहीं है, देश के कानून को बहुत अच्छे से जानती है रीना सिंह जी। जरा मुझे ये समझा दीजिए, अगर एक शख्स, ठीक है, यहाँ पर आशुतोष लैपटॉप लेके कह रहा है मेरे पास इसमें सारे वीडियोस हैं, सारी तस्वीरें हैं, तो देश का कानून क्या ये नहीं कहता है कि पुलिस जाके उससे कहे भाई लैपटॉप दो, मुझे जब्त करूं, मैं देखूं क्या चेक है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, कर सकता हूं कि मैं नहीं कर सकता? जी, कानूनन ये अलाउड है कि नहीं? हाँ, नहीं, अभी आप थोड़ी देर के लिए मेरे लिए वकील बन जाइए, अभी थोड़ी देर के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी की वकील मत बनिए। हाँ, नहीं बिल्कुल जी। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो जो भी सीडीज वगैरह थी वो ऑलरेडी पुलिस को सब चीज सौंप दी गई है। अच्छा। और जो बच्चों की स्टेटमेंट हुई वो मजिस्ट्रेट के साथ 1 to 1 अकेले बंद कमरे में हुई, जिसमें से पीड़ित बच्चे थे और मजिस्ट्रेट थे। और यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि जो पुलिस ने तुरंत जाने के बाद FIR कर ली शिकायत मिलते ही। पुलिस के पास पीड़ित गए, 24 जनवरी को शिकायत नहीं हुई, 25 को लिखित में, 26 को लिखित में, फिर 28 तारीख को स्पेशल पॉस्को कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई। वहां पे भी स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने तुरंत FIR के आदेश नहीं दिए हैं। पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने अकेले में दोनों जो विक्टिम्स हैं उनसे 1 to 1 उनके बयान लिए जी। उसके बाद ये आदेश हुआ है। और देखिए, जो नाबालिग बच्चों के केस में, पॉस्को के केसेस में क्या होता है कि एक पैरोकार होता है कि जो सामने आकर के उनकी जो आइडेंटिटी को हिडन रखता है और वो सारी चीजें करता है। पैरोकार जो है वो खुद विक्टिम नहीं है, वो सिर्फ उनकी चीजों को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, सिर्फ एक सामने